दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम फर्रुखसियर के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर ये उत्तर मुगलकालीन शासकों में इनका जो कार्यकाल है 1713 से लेके 1719 के बीच है। फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं की मदद से जीत हासिल हुई और ये सैयद बंधु जो थे ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे। अब इनको जब जीत मिली तो जीत मिलने के वजह से ये सैयद बंधु दो भाई थे, एक अब्दुल्ला खां और एक हुसैन अली खां बरा। तो अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया गया और इनके भाई हुसैन अली वहरा को ये मीर बख्शी का पद दिया गया। साथ ही साथ दोनों को उपाधि भी दी गई। अब्दुल्ला खां को उपाधि दी गई कुतुब उल मुल्क की और हुसैन अली खां को उपाधि दी गई अमीर उल उमरा की। चलिए, सैयद बंधु यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर बन के निकलता है और ये कई राजाओं को गद्दी पर बैठाता है, जिसकी वजह से इनको किंग मेकर कहा जाता है। तो याद रखिए इस चीज को कि सैयद बंधु भारतीय राजनीति में खासतौर से मुगल काल में ये किंग मेकर की भूमिका में आते हैं। फर्रुखसियर को लोग घृणित कायर कह के बुलाते थे। ये यहाँ से सवाल बनता है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो दो सवाल यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण। एक सैयद बंधु को क्या कहा जाता था? किंग मेकर। और फर्रुखसियर कहलाते थे घृणित कायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हुआ कि फर्रुखसियर के आदेश पर जुल्फिकार खां को धोखे से मार दिया जाता है। ये वही जुल्फिकार खां थे जिन्होंने जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। जुल्फिकार खां के पिता ये असद खां, इनको कैद कर लिया जाता है और साथ ही साथ इनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती है। फर्रुखसियर की नीति थोड़ा सा देखें। फर्रुखसियर ने जय सिंह, ये आमेर के शासक थे, जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी। देखिए, मिर्जा राजा की उपाधि अगर बात करें तो जहांदार शाह, और अगर सवाई राजा की बात करें तो ये उपाधि दी गई किनके द्वारा? ये उपाधि दी गई फर्रुखसियर के द्वारा। इस चीज को याद रखिए। जोधपुर के शासक अजीत सिंह को इन्होंने पराजित किया और पराजित करने के बाद इनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ। किनकी पुत्री से? तो जोधपुर के शासक अजीत सिंह की पुत्री का विवाह हुआ फर्रुखसियर से। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और जो सैयद बंधु है, चूंकि ये भारतीय मुसलमान थे, इसलिए इनका भारतीयों के प्रति जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा अन्यों के बनिस्पत ये उदार था। थोड़ा सा देखें कि सैयद बंधु ने यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। किस तरह की नीति भाई? धार्मिक सहिष्णुता की नीति। और इसके समय में जजिया कर, किसके समय? आप सैयद बंधु कह लीजिए, अब फर्रुखसियर कह लीजिए, इनके समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। जजिया कर समाप्त करने की अगर बात होगी तो हम कहेंगे फर्रुखसियर को ही, लेकिन ये कहीं न कहीं किससे प्रभावित था भाई? तो ये सैयद बंधु से प्रभावित था। साथ ही साथ बहुत जगह पर तीर्थ यात्रा कर भी कई जगह पर समाप्त कर दिया। और इन्होंने राजपूतों को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। किन्होंने? सैयद बंधुओं ने। जाट नेता चूड़ामन से भी इनके द्वारा दोस्ती कर ली जाती है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी नीति है, पुरानी नीति पर अवलंबन किया जाता है। किनके प्रति? जो बदले की भावना है वो बंदा बहादुर के खिलाफ। देखिए, 17 दिसंबर सन 1715 को बंदा बहादुर को उनके 740 समर्थकों के साथ बंदी बना ली जाती है और इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण
1716 ईस्वी में उनकी जो है हत्या कर दी जाती है। तो ये सिखों के प्रति उनकी जो दमनात्मक नीति थी, जो मुगल काल में पहले से चली आ रही थी, वो यहाँ पर भी जो है जारी दिखाई पड़ती है। चलिए देखें, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है 1707 में। 1707 में घटना ये घटती है कि अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान दे दिया, और इस शाही फरमान के अनुसार उनको जो है व्यापार में बहुत सारे छूट प्राप्त हुए। कहाँ पर? देखिए, इस शाही फरमान के द्वारा बंगाल में प्रति वर्ष 3000 रुपये के बदले में उनको जो है निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिल गया। अपने आप में एक बड़ी बात थी। और बाद में देखेंगे ये बंगाल के जो शासक हैं, बंगाल के जो नवाब हैं, और ये अंग्रेजों के बीच किस तरह से जो है ये 1717 का फरमान जो है नासूर साबित होता है। और कहीं न कहीं इसकी उलझन के वजह से हम देखेंगे उसकी परिणति किसी न किसी रूप में जाकर के होती है। कहाँ पर? ये प्लासी की लड़ाई में। चलिए देखें कि इनके द्वारा जो है मराठों के प्रति क्या नीति अपनाई गई। तो दक्कन के जो 6 प्रांत है, 6 सूबा है, उसकी सूबेदारी बनाया गया। सूबेदार किसको बनाया गया? निजामुल मुल्क को। आपको पता है कि जो निजामुल मुल्क है, निजामुल मुल्क ने फर्रुखसियर के गद्दी नशीनी में एक बड़ा रोल प्ले किया था, बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाई थी। और इससे खुश होकर उनको जो है दक्कन के प्रांत का जो है सूबेदार बनाया जाता है, निजामुल मुल्क। इनका वास्तव में जो मूल नाम रहता है वो रहता है चिनखिलीज खां। चलिए आगे बढ़ें, देखें कि मराठे के प्रति इनकी क्या नीति रहती है। तो मराठा शासक जो है साहू को स्वराज्य, जो शिवाजी का मूल क्षेत्र था स्वराज, वो क्षेत्र, और साथ ही साथ जो है दक्कन का जो 6 का 6 प्रांत है, उनकी चौथ और सरदेश मुखी का जो है अधिकार दे दिया जाता है। देखिए चौथ, यहाँ वैसे तो आप इसके बारे में डिटेल से हम लोग जो है मध्यकालीन भारत जब देखेंगे, शिवाजी को डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ संक्षेप में ये समझिए कि चौथ जो है वो दूसरे प्रांत जो है उससे लिया जाता था, जो कि मराठा के मूल क्षेत्र से बाहर था। और उनको जो है मान के चलिए जैसे कि बंगाल है, उनको अपनी अगर सुरक्षा करनी है तो उनको कम से कम अपने यहाँ की जो उनकी आय थी, उनका जो ये रेवेन्यू था, उस रेवेन्यू का कम से कम 25% देना होता था चौथ के रूप में। और ये गारंटी दी जाती थी कि अब तक आपको जो है हमारी सुरक्षा मिलेगी, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अगर आप इसको सरल भाषा में समझें तो चौथ अपने आप में एक प्रकार का जो है रंगदारी टैक्स था कि आप दीजिए और नहीं तो आपके ऊपर अटैक करेंगे, और दे दीजिएगा फिर आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और एक था सरदेश मुखी, जो प्रमुख सरदेश मुख के रूप में, प्रमुख जमींदार के रूप में लिया जाता था ये मराठा क्षेत्र में, और ये उपज का होता था 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साहू से इनकी जो दोस्ती हो गई, इनकी जो है क्या कहते हैं संधि हो गई, और उसके बदौलत में अब जब ये चीज़ दिया गया इनको तो कुछ बदले में लिया भी। तो मराठा ने ये चीज़ कहा, साहू ने ये कहा कि भाई हम 15,000 घुड़सवारों के साथ आपके साथ रहेंगे। कहाँ पर? दक्कन में आपको सपोर्ट करते रहेंगे, और साथ ही साथ आपने जो चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार दिया है तो बदले में हम भी आपको कुछ देंगे, तो 10 लाख रुपया वार्षिक आपको हम देंगे भी। तो इस शर्त के आधार पर दोनों में संधि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं से जो है छुटकारा पाना चाहा और उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा। इसका जो है भेद खुल जाता है। भेद खुलने पर सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को अपदस्थ कर उनकी बाद में जो हत्या कर दी जाती है। कब? जो है 1719 में। और फिर से जो है दूसरे को शासक बना दिया जाता है। किसको बनाता है हम लोग आगे देखते हैं। और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी अमीर के द्वारा, किसी सरदार के द्वारा जो है मुगल बादशाह की हत्या कर दी जाती है। ये मुगल कालीन इतिहास में एक पहला उदाहरण देखने को मिलता है। चलिए हम लोग देखें कि फर्रुखसियर के बाद कौन जो है गद्दी नशीनी मिलती है किनको, उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। फर्रुखसियर के बाद जो अगला व्यक्ति होता है, जो शासक होता है, उनका नाम रहता है रफी उद्दरजात। और रफी उद्दरजात को भी शासक बनाया जाता है। किसके द्वारा? इनको शासक बनाया जाता है
सैयद बंधु के द्वारा ही, और इनका बहुत छोटा सा कार्यकाल रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फर्रुखसियर की हत्या के बाद जो है सैयद बंधु क्या करते हैं, रफीउद्दर्जात को जो है शासक बनाते हैं। इसका जो शासन काल है मुगल कालीन इतिहास में सबसे छोटा जो है ये कार्यकाल है, किनका, रफीउद्दर्जात का। याद रखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इनकी मृत्यु क्षय रोग से, क्षय रोग मतलब जो है टीबी, क्षय रोग से हो जाता है 19 में ही। और इसके बाद जो है जो दूसरा शासक बनता है वो बनता है रफीउद्दौला। इसके समय में एक घटना घटती है, उसको याद रखिए। इसके समय में जो है निकुसियर जो अकबर दूती का जो है पुत्र रहता है, अकबर दूती औरंगजेब का पुत्र रहता है, और निकुसियर का जो है विद्रोह होता है इनके समय में। निकुसियर आगरा पर जो है अधिकार कर लेता है और खुद को बादशाह घोषित कर देता है, सेनापति घोषित, ये शासक घोषित कर देता है। तो ये निकुसियर का विद्रोह एक देखने को मिलता है हमको, कब, जो है रफीउद्दर्जात के समय में। अब जो दूसरा शासक बनता है ये रफीउद्दौला। बल्कि बनता क्या है, बनाया जाता है किनके द्वारा, सैयद बंधु के द्वारा। इनकी जो उपाधि है वो उपाधि है शाहजहां द्वितीय की। रफीउद्दर्जात की जो मृत्यु के बाद सैयद बंधु क्या करते हैं, रफीउद्दौला को शासक बनाते हैं। इनकी भी मृत्यु हो जाती है पेचिश से। और ये वह शासक है मुगल काल में जिनका जो है दूसरा सबसे कम समय का कार्यकाल रहता है। तो ये याद रखिए कि पहला जो है सबसे कम समय का कार्यकाल रफीउद्दर्जात का, और दूसरा जो है रफीउद्दौला का, ये दूसरा सबसे कम कार्यकाल रहता है। ये रफीउद्दौला अफीम का आदी था और ये बीमार युवक था। रफीउद्दौला के शासनकाल में एक घटना घटती है। इसके शासनकाल में जो मारवाड़ के शासक रहते हैं अजीत सिंह, याद कीजिए, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री का विवाह हुआ था फर्रुखसियर के साथ, लेकिन फर्रुखसियर की जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये अपनी विधवा पुत्री को जो है मुगल हरम से, ये फर्रुखसियर की पत्नी रहती है, मुगल हरम से वापस ले गया और पुनः वो जो है हिंदू धर्म को जो है स्वीकार कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था फर्रुखसियर के बारे में। हम लोग जो है मुगल काल को देख रहे हैं, मुगल काल में उत्तर मुगल कालीन शासक को देख रहे हैं, और हम लोग एक एक करके अब तक हम लोगों ने बहादुर शाह प्रथम को देखा, उसके बाद जहांदार शाह को देखा, उसके बाद हम लोग जो है ये फर्रुखसियर को, उसके बाद जो है रफीउद्दर्जात को, उसके बाद रफीउद्दौला को, और बाकी के कुछ और शासक है उसको भी हम लोग एक एक करते हुए देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है यहाँ पर कौन कौन से स्वतंत्र राज्य है, और उसके बाद फिर हम लोग जो है अंग्रेज और उनका जो है अंग्रेजों का जो है किस तरह से आगमन, या यूरोपीय कंपनी का किस तरह से आगमन, और ये जो देसी प्लेयर है, देसी शासक है, उनका किस तरह से जो है टकराव होता है अंग्रेजों से। ये सारा चीज़ हम लोग देखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा, सीखने को मिलेगा कंटिन्यू इस कोर्स को। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।